ठीक है, शुरू करते हैं। हरी हम्म। नमस्कार साथियों, मिशन सच से मैं राजेश रवि। दरअसल पिछले 2-3 दिन से अखबारों में एक खबर आ रही है पंचायत चुनावों को लेकर। पंचायत चुनाव में सरकार कुछ कह रही है और राज्य का निर्वाचन आयोग कुछ कह रहा है। क्योंकि पंचायत चुनाव अपन ये मानते हैं कि लोकतंत्र की सबसे नीचे की एक कड़ी होती है और उसको रोकना या कोई और तरीके प्रयोग करना उसमें कितना सही है कितना गलत है। आपने देखा होगा 2 दिन से चल रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि चुनाव समय पर कराए जाए और सरकार कह रही है हम वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो कुछ रुकना पड़ेगा या जो भी सरकार चाहती है। कुल मिला के दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ खड़े नहीं दिख रहे, जबकि चुनाव साथ कराने होते हैं। तो सबसे पहले मैं अजीत जी से पूछना चाहता हूं कि अजीत जी, जो सरकार कर रही है और ये जो एक टकराव सा दिख रहा है, तो चुनाव के मामले में आपको क्या लगता है कि ये सरकार कहीं राजनीतिक फायदा लेना चाहती है या वास्तव में एक अच्छा काम के लिए सरकार चुनाव को रोकना चाह रही है, या क्या रास्ता है अजीत जी? देखिए राजेश जी, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तब उन्होंने संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करके पूरे देश के अंदर पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की घोषणा की। नगर पालिका चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सब एक साथ हो, कानून बना दिया। उसके बाद नियमित रूप से 1995 से नियमित रूप से देश के अंदर चुनाव होने लगे और चुनावी प्रक्रिया में जब बाई इलेक्शन भी कोई पंच सरपंच या जिला परिषद मेंबर या पंचायत सदस्य गुजर जाता था तो बाई इलेक्शन होते थे। 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से चुनाव करवाने पड़ते थे। अब ये जब से बीजेपी सरकार आई है और वन नेशन वन इलेक्शन का जो नारा दिया है, उसके आधार पर इन लोगों ने पूरे टाइम पर लगभग 6759 ग्राम पंचायतों कार्यकाल जनवरी 2025 के अंदर समाप्त हो चुका था, जो अब तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। उसके उपरांत में 704 ग्राम पंचायतों कार्यकाल मार्च 25 में समाप्त हो चुका था और कुछ का अब 26 के अंदर समाप्त होगा। साथ ही साथ लगभग 3,3847 ग्राम पंचायतों कार्यकाल सितंबर अक्टूबर में समाप्त होने जा रहा है और 49 नगर पालिका निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उस सभी के सभी को इन्होंने विदहेल्ड रख दिया परिसीमन के नाम पर, संशोधन के नाम पर। हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई और याचिका के आधार पर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, तो चुनाव आयोग है, उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को कह दिया कि हम ये चुनाव करवाएंगे और सर चुनाव आयोग का हम स्वागत करते हैं, उनके फैसले का स्वागत करते हैं और उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया। सरकार, राज्य सरकार, भाजपा सरकार इसमें अड़ंगा डालने का फिर काम कर रही है और चुनाव आयोग को उनके काम से रोकने का काम कर रही है। एक बात मैं इसमें और पॉलिटिकल कहना चाह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। पिछले दिनों भी कई राज्यों के अंदर चुनाव हुए, तो ये गैप के अंदर राज्यसभा की सीट का चुनाव हो और चाहे लोक विधानसभा के चुनाव हो, उसके अंदर 2 राज्यों के मान लो चुनाव है तो एक साथ चुनाव नहीं करवा के एक एक राज्य का एक साथ चुनाव करवाते हैं। पिछले दिनों हरियाणा का, महाराष्ट्र का भी आपको देखने को मिला और अभी एंड ऑफ ईयर में बिहार का चुनाव है। उसके बाद में अगले साल 4-5 राज्यों के और चुनाव है। तो इनका सिर्फ ये भाषण देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये वन नेशन वन इलेक्शन के नाम के आधार पर ये लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं और जो कानूनी अधिकार हमारा है, जो सबसे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, जो प्रथम पायदान है, उसको खत्म करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं श्रीकांत सहदेवत जी। सहदेवत जी पंचायती राज में लगातार चुनाव भी लड़ते हैं, वर्तमान में भी पदाधिकारी हैं। तो हम सहदेव जी बताओ कि जैसे लोकतंत्र में पंचायत चुनाव को इस तरह रोकना और अभी निर्वाचन आयोग और सरकार में टकराव, इसको क्या मानते हो आप? क्या वास्तव में सरकार इसको कुछ रोकना चाह रही है, क्या चाह रही है? जैसा अजीत जी ने बताया कि सरकार, केंद्र की सरकार लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करती है, पर चुनाव हमेशा हरियाणा का करवाया, फिर इधर का कराया, एक एक क्षेत्र का करवा रही है। तो क्या है, आपको क्या लगता है, आप बताएं जरा। सर, निवेदन यह है कि इस बारे में मैं कांग्रेस का हूं या मैं बीजेपी का हूं, इस बारे में
यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यदि ये ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमको राष्ट्र हित में क्या है, राष्ट्र हित में जो है वो करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा यादव साहब से, अभी यादव साहब ने बताया था कि ये बात है वो बात है। सर मैं निवेदन करूंगा, मुख्य बात यह है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन, इससे मैं आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रभाव पड़ते हैं, ये देश के यदि साथ होते हैं तो देश हित इनमें फर्क पड़ेगा। सामाजिक वो लो आप, और क्या सामाजिक क्षेत्र में लो आप, राजनीतिक क्षेत्र में लो, आर्थिक क्षेत्र में लो, इसमें खास करने को सर आर्थिक क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं नहीं करूंगा, यादव साहब ने कहा है, सिनेमा क्या है, लेकिन सर मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि एक साथ चुनाव न होना होते हैं तो ये एक साथ चुनाव जो होता है वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है, करेगा, बल्कि जनता की मानसिकता और लोकतंत्र में भागीदारी इन पे भी तनाव से सामाजिक संरचना में प्रभाव डालता है। मैं आर्थिक लॉस तो अब होता है, आप जानते हैं कितनी बार आर्थिक लॉस होता है, कितनी मशीनरी होती है, अरबों रुपए खर्च होती है, जीडीपी गिर जाती है मेरे सर। मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं उस आर्थिक नुकसान जो देश को होता है, जो जनता को होता है, उससे भी ज्यादा मैं मानता हूं महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति में स्थिरता में वृद्धि होगी इससे। कैसे सर, बार बार चुनाव होते हैं, अक्सर तनाव होता है समाजों में, उसका पोलराइजेशन होता है, और प्रचार के दौरान सर उग्र भाषा देखने को मिलती है, देखा होगा, यादव साहब ने देखा होगा, उग्र भाषा देखने को मिलती है, इससे समाज में विभाजन की स्थिति बनती है, तो देश के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है सर ये। इसलिए यदि एक बार चुनाव होंगे, 5 वर्ष में एक बार चुनाव होंगे, चाहे किसी का भी चुनाव हो, तो उसमें क्या नाम से एक बार जो हो जाता है, फिर 5 साल तो हम लोग प्रेम से जुड़ेंगे, हम सौहार्द से जुड़ेंगे। दूसरा ये बहुत वरिष्ठ नेता भी ये कहते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है, और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है, वन स्टेट वन इलेक्शन। सर प्रैक्टिकल संभव कुछ भी हो, कोई ऐसा यानी कि कोई विश्लेषण किया जाए कि एक साथ होने चाहिए। अब मुझे ये बताइए सर, कितना खर्चा होता है, कितनी मशीनरी काम आती है, एक आदमी आज इसमें परिवारवाद भी खत्म होता है सर। आज एक एमपी बन गया, वो उसके भाई को एमएलए बनाएगा, यदि आगे पीछे चुनाव होते हैं, आज मैं एमपी सांसद में हार गया, मैं विधायक में खड़ा होऊंगा, आप देख रहे हैं इस प्रकार हो रहा है, तो वो प्रभाव में आ गया। आज जो भी पार्टी आती है, उस पार्टी की सरकार का यदि उपचुनाव भी होते हैं, या सेंटर में सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की है, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की है, बीजेपी की है, किसी की भी सरकार हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है, उससे सही लोकतंत्र का चुनाव नहीं होता है, प्रभाव का फर्क पड़ता है। आज स्टेट में यदि उपचुनाव होते हैं तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उसमें उधर ही वोट उठता है, चाहे कोई भी दूसरी पार्टी का, अगर सत्ता पक्ष विपक्ष का पार्ट कोई भी व्यक्ति हो, उसको वो नहीं जीतेगा, वो पक्ष जो सत्ता पक्ष का आदमी हो वो जीतता है। इसलिए एक साथ चुनाव होंगे तो न तो उसका प्रभाव होगा, कौन आएगा, न क्या नाम से ये होगा कि भाई क्या नाम से, जो भी है एक बार होने से सर बहुत जरूरी है, उससे सौहार्द भी बनेगा, सांप्रदायिक जो तनाव बढ़ता है, आप अपन देखते हैं कितने उग्रवाद भाषण देते हैं लोग, ये कर दो वो सारे खत्म होंगे, सौहार्द बढ़ेगा, और सबको बैठ करके मैं कहता हूँ वेतन बढ़ता है। आज बीजेपी वेतन बढ़ा रही है, ये विधायकों का, लोग सांसदों का, तब क्यों नहीं बोलते हैं, जब ये कांग्रेस कहा जाती है या बीजेपी कहा जाती है, जो भी है, मैं किसी पार्टी का कुछ नहीं कर रहा होता, उसमें क्यों नहीं बोलती है, क्यों अजीत जी कुछ आपकी बातें बोलना चाह रहे हैं, एक बार अजीत जी को सुन लेते हैं। सवाई जी 1 मिनट आपका अनम्यूट कर लेना ये बोलने से पहले, है ना। हाँ अजीत जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं सहदाव साहब ने एक बात कही कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर बचत होगी। मेरा सहदाव साहब से प्रश्न है, जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के प्रधानमंत्री 2 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते, खाली भाषण देते हैं। नंबर 2, हाई कोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव रोक नहीं सकते, इनको करवाना आवश्यक है। तो मधुकर गुप्ता जो चुनाव कमिश्नर है राजस्थान के, उन्होंने कहा कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी व्यवहारिक नहीं है और हम चुनाव करवाएंगे हाई कोर्ट के निर्देश पे। मधुकर गुप्ता इलेक्शन कमीशन है, वो इनके बात को नहीं मान रहा, सरकार की बात को नहीं मान रहा, और वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को व्यवहारिक नहीं मान रहे। साथ ही साथ भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री और केंद्र के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
चुनाव आयोग को कोई दिशा निर्देश आज तक नहीं दिया है कि एक साथ चुनाव करवाए जाए। पिछले दिनों देखने को मिला हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर एक समय था, थोड़ा सा अंतर था, लेकिन वो ही एक साथ नहीं करवा पाए। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। राज्यसभा का इलेक्शन राजनीति के सारा ये भाषण है, एक वन स्टेट वन ये सिर्फ इलेक्शन भाषण भाषण है। है। चलो एक बार अपन ये लोकतंत्र के हमारे साथ लोकतंत्र के विरोधी जी, हमारे साथ एक ऐसे साथी हैं जो किसी और पार्टी से नहीं पंचायती है। राज को खत्म करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ एक साथी हैं जो किसी पार्टी से नहीं है और बहुत लंबा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है, सवाई सिंह जी। हम सवाई सिंह जी से पूछते हैं कि आप बताएं, ये जो चल रहा है सरकार में और ग्राम पंचायतों के चुनाव लगातार टल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या पॉलिटिक्स है या सच में देश हित कहीं चल रहा है? बताएं सवाई सिंह जी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? सभी को नमस्कार। जी, मेरा निवेदन ऐसा है, लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब निरंतर जनता की राय आती रहे, नंबर एक। दूसरा, जनता की सक्रियता से ही ठीक तरह से विकास हो सकता है। सरकारें कह सकती हैं, लेकिन जनता को अवसर नहीं मिलेगा तो फिर वो कहना बेकार है। जनता को अवसर मिलता है बोलने का, अपनी बात पहुंचाने का, तब कहीं ठीक तरह से काम हो पाता है। हम ये देख रहे हैं कि अभी पंचायतों का सबसे निचली इकाई है लोकतंत्र की, जिसमें आम जन की भागीदारी बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है, होती है। तो अगर उसको मजबूत करेंगे, निश्चित रूप से स्थानीय स्तर का विकास से लेकर सारी बातें ठीक तरह से होंगी। उसको मजबूत नहीं करेंगे तो फिर आप देखते ही हैं मशीनरी जिस तरह से चलाती है। आज सरकारें भले कितनी भी कहती रहे कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश या देश देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब मशीनरी के ही हाथ में सारी शक्तियां रहती हैं तो करप्शन के अलावा और कुछ नहीं होता है, सरकार किसी की भी हो। तो हालत ये बनी हुई है कि जनता की शक्ति को मजबूत कैसे करें, उस पर विचार और मंथन कम हो रहा है। अपने आप को मजबूत करें, इस पर मंथन ज्यादा हो रहा है। तो अपने आप को मंथन करने की तो इच्छा शक्ति फिर सत्ता में बने रहने की रहती है। तो मेरा निवेदन है कि अभी जैसे पंचायतों के चुनाव हैं या जब भी विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव आए, तो लोगों की राय खुलकर आए। उस पर शर्तें लगा कर और लोगों को जोड़ना, ये ठीक बातें नहीं है। उनको भ्रमित करके और जोड़ना, वो भी ठीक बातें नहीं है। यानी वन स्टेट वन इलेक्शन में भी पहले लोगों की राय ली जाए, आपका कहना ये है कि जो ये दावा कर रहे हैं उस पे लोगों की राय नहीं ली गई है, पार्टी का निर्णय है, ऐसा? ये ऐसा है कि राय भी नहीं ली गई है, और वन नेशन वन इलेक्शन तब संभव हो सकता है जब शुरू से ये सारी प्रक्रिया जारी रहती। अब अलग अलग समय में कभी कौन सी राज्य सरकार भंग हो गई तो उसका फिर जो पीरियड होता है उस समय इलेक्शन होगा। ये क्रम निरंतर चल रहा है, और उस क्रम में भी एक सही तरीका विकसित नहीं हुआ है। एक पीरियड है 6 महीने का जो समय रहता है, उस दौर में मान लो 2-3-4 स्टेट्स आती हैं तो उन 2-3-4 स्टेट्स का एक साथ हो जाए। उसके बजाय वो अलग अलग समय में अलग अलग करवाया जाता है। अब बिहार के साथ में बिहार को अलग करवाया जा रहा है, इसी तरह से हर स्टेट को अलग अलग करवाया जाएगा, तो फिर वो ठीक बात नहीं रहती है। बिहार में अब बहुत सारे विवाद खड़े हुए हैं। तो वो अपन अलग कुल मिला के प्रैक्टिकल नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन वाला बात जी है। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन की जो थ्योरी है वो तब संभव हो सकती है जबकि उसकी प्रक्रिया ठीक तरह से शुरू से चली होती। और अब तो चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया है कि वो संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि कितनी घोषणाएं खूब हो रही हैं, वो ठीक बात है, लेकिन कुल मिलाकर जब जिसका पीरियड हो रहा है, अब जैसे जनवरी पीरियड था पंचायत राज का, जनवरी में हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब देखिए 7-8 महीने चल गए हैं, इसी तरह से पीरियड आगे बढ़ाते रहते हैं। तो उससे कोई ग्रामीण विकास कैसे होगा? बिना पंचायतों को सशक्त हुए बिना ग्रामीण विकास हो ही नहीं सकता है। और गांव का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास कैसे होगा? गांव की भागीदारी अगर नहीं होगी
अब ये बहुत सारे प्रशासन गांव के संग चलाया था अभी अभियान, उसमें कितने काम हुए, क्योंकि गांव की सक्रियता उस तरह से हो नहीं पाई। और आप देखेंगे प्रशासन चाहे इस तरह के कितने भी अभियान चला लें, कुल मिलाकर मशीनरी की ठीक तरह से तबीयत ठीक नहीं करेंगे तब तक ये सारे जनता के काम ठीक नहीं हो पाते हैं। जी चलो। मशीनरी को सिस्टमेटिक तक चलाया नहीं गया है, हालत ये बनी हुई है। मशीनरी को नहीं चला गया है, जनता को सशक्त नहीं किया गया है। जनता मजबूत जब तक नहीं होगी, ये लक्ष्य है कि हम जनता को मजबूत करेंगे, जनता की आवाज निरंतर उठती रहेगी, तब तो बिल्कुल। कोई बात होगी। और तो कहते हैं कि अब पंचायतों के चुनाव तुरंत हो जाने चाहिए। जी ठीक है, एक मिनट। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम पाठक जी भी हैं। पाठक जी, आप बताओ कि आपको क्या लगता है, राजनीति हो रही है या देश हित में कुछ काम हो रहा है? पाठक जी। दरअसल राजस्थान में जो पंचायत चुनाव और को लेकर जिस तरीके से सरकार, सर आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही आ रही है। राजस्थान में जिस तरीके से पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग में एक जो टकराव की स्थिति बनती जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का कहना है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जब नगर निकायों की कार्यकाल 49 नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया था, लास्ट में चुनाव पंचायतों का कार्यकाल इस साल के शुरू में खत्म हो गया, तो सरकार की अगर मन इच्छा होती कराने की तो उस प्रक्रिया को इतनी एक्सरसाइज को इतनी तेजी से करना चाहिए था कि वो कर ली जाती समय पे, जिससे 1 इलेक्शन का भी उनका काम पूरा हो जाता। लेकिन वो नहीं करके उसको डिले किया गया, जिससे कि संविधान में जो एक अधिकार सभी को दिया गया है कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए और जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए हर 5 साल में, तो उसका भी एक उल्लंघन हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अब या तो अगर 1 स्टेट 1 इलेक्शन का इनका करने का कोई ध्येय अगर होता है तो उसकी एक्सरसाइज उसी हिसाब से करनी चाहिए थी इनको। जो ये कहीं दिखने नहीं है, कोर्ट में जाकर अब वापस अपील की जा रही है, हल्फनामे दिए जा रहे हैं, वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि अब पब्लिक को अपना जनप्रतिनिधि जल्दी मिले, इसके लिए विधान चुनाव की स्थिति जाना ही ठीक रहेगा। जी चलो। हमारे साथ शोएब खान है, युवा जर्नलिस्ट भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र और शहर को लगातार देखते हैं। तो शोएब, आप बताएं कि आखिर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन और उसके नाम पे पंचायत चुनाव रुके हुए हैं पिछले काफी टाइम से, तो आपको क्या लगता है, कुछ किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं थोड़ा अभी इस चीज में नया हूँ तो थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा। बाकी सर मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जैसे अपने अभी पंचायत समिति के चुनाव जो है हुए, तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि भाई सबको अपना प्रतिनिधि चुनने का अपना हक होता है, तो हर 5 साल में इसलिए निरंतर चुनाव होना चाहिए। और रही बात 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मुझे नहीं लगता कि सर ये संभव है, क्योंकि हर जगह पे हर अपना अपना कल्चर है, अपना अपना समय के साथ चुनाव वहां पे होते आए हैं, वहां के लोग जैसा प्रेफर करते हैं उस तरीके से वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं सर। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा भाजपा को, अगर ये इसको मतलब इसको काम में लाना चाहते हैं अगर ये अपने पूरे देश में, तो उसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एक बार में पॉसिबल हो पाएगा। इसको धीरे धीरे जो है समय के साथ इसको हर एक स्टेट बाय स्टेट इसको जो है अप्लाई करना चाहिए और रिजल्ट देखना चाहिए किस तरीके से आ रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो हम धीरे धीरे जो है इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हर जगह स्टेट में। बाकी बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमने सभी साथियों के विचार सुने। अब लास्ट में अपन बिल्कुल सार पे जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अजीत जी से मैं एक लाइन में सबसे चाह रहा हूँ कि आप क्या मानते हो कि आज की स्थिति में फाइनल क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, जो राजस्थान चुनाव आयुक्त ने सरकार से कहा है कि हर हालत में चुनाव हो, और हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। और मधुकर गुप्ता जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, दिसंबर तक पंचायत चुनाव करवाना चाह रहे हैं, तो तुरंत सबको मिलकर पंचायत चुनाव करवा देना चाहिए और भाजपा सरकार को इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ये जो विवाद है इसका नुकसान किसको है, जनता को, सरकार को या गवर्नमेंट को? विकास कार्य जो पंचायत के माध्यम से होते हैं और जो प्राथमिक लोकतंत्र का पहली सीढ़ी है, महात्मा गांधी ने भी कहा था ग्रामीण
व्यवस्था मजबूत होगी, पंचायत मजबूत होगी, तो देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। तो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लोकतंत्र मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव आवश्यक है। देश हित सैदावत में, जी आप राज्य हित बताएं में। जरा। सैदावत जी, फाइनल के क्या इससे जी, नुकसान किसको है या किस पे जाना चाहिए? फाइनल बहुत ही संक्षिप्त में। कि सर मैं निवेदन करूं हाँ, मेरा स्वभाव है कि देश हित में जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम सब एक हैं। प्रेम पाटिल साहब भी वही हैं, खान साहब भी वही हैं, सवाई सिंह जी भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। अपन सब एक देश के वासी हैं। तो देश हित में अभी कहा एकदम में कैसे होगा? अभी करेंसी बंद हुई थी 16 में। सिस्टम नहीं गड़बड़ाया, सिस्टम एक नहीं हुआ। प्लीज यादव साहब प्लीज, अभी बताया कि इलेक्शन होने चाहिए। अभी राजस्थान में ही इलेक्शन केवल 7,000 11,000 पंचायतें हैं, उनमें से 7,000 कोई तो इलेक्शन हो गए। एक स्टेट में ही 2 बार इलेक्शन हो गए पंचायत के। अरे सर 13 साल में प्रशासन लगे। मैंने देखा है सन 72 में एक सरपंच 13 साल रहा था। और अभी यानी कि सन 93 में 93 में इसी कांग्रेस सरकार ने 93 में यानी कि प्रशासक, सेक्रेटरी, उसमें वहां का हेडमास्टर, उस क्षेत्र का वहां का पटवारी और वहां का सेक्रेटरी, ये प्रशासक लगे थे जब भी चली थी सरकार। और फिर उसके बाद में एक साथ सारे इलेक्शन करवाए गए। अभी चलो हम तो एक सार में पूछना चाहते हैं, इस समय पंचायत चुनाव नहीं हो रहे तो नुकसान किसका है, जनता का या? साहब जनता का कुछ भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि सिस्टम बंद हो जाएगा। एक वन नेशन वन इलेक्शन में चलो ठीक है, क्योंकि मीटिंग का हमारा टाइम इसमें क्लोज होने वाला है। एक लाइन में अब हम चलो ठीक, सवाई जी से एक बार सार बताएं आप। सवाई जी क्या होना चाहिए, अभी परिस्थिति क्या है? तो समय पर होने चाहिए थे, समय पर नहीं हुए तो अब तुरंत होने चाहिए, यही जनहित में है। चलो आप सभी साथियों को धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। हम लगातार इस तरह की परिचर्चाएं करते रहेंगे, आपको भी लगातार जोड़ते रहेंगे लगातार हर मुद्दे पर। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। जैसा लगता है कि जनता चाहती है शायद चुनाव जल्दी हो, समय पे हो। अच्छा यही है कि चुनाव हो, अच्छे सुधार आवश्यक है सरकार में, देश में। और जो आर्थिक बात सैदावत जी कह रहे हैं वो सबसे जरूरी है, पर फिर भी ये भी आम आदमी की, सबसे नीचे आदमी की आवाज सुनना शायद बहुत जरूरी है। धन्यवाद आप सभी को। आप धन्यवाद।